नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लाउड किचन कौन कौन स्टार्ट कर सकता है और ये पूरा जो क्लाउड किचन का बिजनेस है वो कैसे वर्क कौन करता है 2023 के अनुसार। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे कि क्लाउड किचन कौन स्टार्ट कर सकता है। कोई भी कर सकता है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट बेसिकली जिसके के पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, जो घर से ही अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो फूड में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले छोटी इन्वेस्टमेंट करके वो देखना चाहते हैं कि उनका फार्मूला है, फूड फार्मूला है, वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है मार्केट के अनुसार, वो सारे के सारे लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाउड किचन को हम लोग यहाँ पे गोस्ट किचन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपकी जो हाउसवाइफ है वो स्टार्ट कर सकती है, जिनको कि खाना बनाने का शौक होता है, और हर हाउसवाइफ को खाना बनाने का शौक होता ही होता है, तो वो लोग घर से ही अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी व्यक्ति जिसने कि अपने खाली समय का उपयोग करना है वो क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकता है। या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है पार्ट टाइम पे भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड किचन के अंदर आपको ये नहीं कि आपको पूरे 24 घंटे या किसी स्पेसिफिक टाइम पे खोलना है। आप अपने क्लाउड किचन को टाइमिंग दे सकते हो, ठीक है। अगर आप दिन में नौकरी कर रहे हो तो रात को आप 8 से 11 चला सकते हो, शाम को 11 से लेकर रात को 2 बजे तक चला सकते हो, सिर्फ नाइट में चला सकते हो, सिर्फ मॉर्निंग में चला सकते हो। ये सारी की सारी चीजें कंप्लीटली आपके ऊपर होती हैं। इसके अलावा कोई पैशनेट कुक है, मान लीजिए किसी ने होटल मैनेजमेंट कर लिया है, कोई इंजीनियर है जिसको कि खाना बनाने का बहुत शौक है, ठीक है, वो भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकता है। तो कोई भी कर सकता है, बट थोड़ा आपको पैशन होना चाहिए फूड के प्रति। यहां पे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। अगर आप भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको प्रोफेशनली समझ आए कि मुझे कम इन्वेस्टमेंट में, छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट में कैसे मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, तो एक हमारा प्रोग्राम होता है क्लाउड किचन मिनी इंक्यूबेटर प्रोग्राम, जो कि इसकी की प्राइस लगभग 2000 रुपए है। बट इस समय हमने ऑफर में उसको मात्र 299 रुपए में हम लोगों ने लिमिटेड टाइम के लिए रखा है। आप भी उसको इनरोल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, तो आपको कोई भी ऐसे हैवी प्रोग्राम 6000, 10,000, 50,000 की लेने की कोई जरूरत नहीं। आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस कोर्स की सहायता से आप लोग अपने जो क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम को जब आप खत्म करते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। साथ साथ आप हमसे 1-to-1 जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो भी ले सकते हो, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, चीजें समझ नहीं आई है, तो आप उन सब चीज को क्लियर कर पाओ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आईएसएम गुरुकुल हमारी ऐप का नाम है। अब ये क्लाउड किचन वर्क कैसे करता है, अब देखिए। क्लाउड किचन एक प्रकार से सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हमारे 3 लोग हैं, बेसिकली हम 3 लोग हैं। यहाँ पे सबसे पहले है हमारे क्लाउड किचन। अब क्लाउड किचन कौन है? हम खुद हैं, ऑनर्स हैं, ठीक है। अब इस क्लाउड किचन पे हमारी कोई भीड़ नहीं आ रही है, बाहर से कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है, बट ये हमारा कहाँ पे वर्चुअल हमारा रेस्टोरेंट में है, ठीक है, एक वर्चुअल मार्केट में है। अब जो ये मार्केट है, ये मार्केट किसने बनाया है? ये मार्केट बनाया है हमारे फूड एग्रीगेटर ने, मतलब स्विगी, जोमेटो या इसी प्रकार के और भी प्लेटफॉर्म है। अब इन्होंने एक ऐप क्रिएट कर दी है, स्विगी है, जोमेटो है, जिसके के ऊपर आप अपने आउटलेट को लिस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक आउटलेट है आपका, जिसका की नाम ए है। अब आप क्या करोगे? आप क्लाउड किचन ए हो तो आप अपना एक क्लाउड किचन स्टार्ट करोगे, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगाओगे, अपने फसाई के लाइसेंस लाओगे, अपने मेन्यू होगा, ठीक है। आप ये सारी की सारी डिटेल इनको दोगे, किसको? स्विगी जोमेटो को देंगे। आपको ये सारी चीजें वेरीफाई कराएंगे। इवन यहाँ पे आपको आपकी बैंक की अकाउंट की डिटेल भी देनी पड़ती है। अब ये सारी डिटेल आपसे ले लेंगे, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, और आपका जो मेन्यू है, जो आपने बताया होगा कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं, वो आपके वहां पे उनके ऐप के ऊपर वो नजर आने लग जाएगी। क्लाउड किचन ए के ऊपर ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे जो कस्टमर होंगे, कस्टमर मतलब जहां पे भी आपका आउटलेट होगा, जिस एरिया में आपने अपना क्लाउड किचन खोला होगा, तो उस एरिया से एक डायमीटर मैं लेता हूं, मेरा यहाँ पे मेरा 5 से 7 किलोमीटर, ठीक है, मैं इतना ही ले रहा हूं, ठीक है। ये डायमीटर भी बाद में बढ़ जाता है, ठीक है, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपकी रेटिंग्स वहां पे अच्छी होती है। तो जो ये 5 से 7 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूं और मैंने जो अपना एड्रेस डाला है स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है, तो उस रेडियस में 5 से 7 किलोमीटर के अंदर के जितने भी रेस्टोरेंट है वो मेरे को नजर आएंगे। अब ये ऊपर कौन नजर आएगा, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छी रेटिंग है, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है वो क्या ढूंढ रहा है, एल्गोरिथम काम यहाँ पे करती है। तीसरा, आप लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने पैसे वहां पे स्विगी जोमेटो पे खर्च कर रहे हो, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो अब यहाँ पे जो कस्टमर होगा
वो एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट से अपने खाने को चूज करेगा। वो खाना चूज करेगा भाई किचन ए से मैंने यहाँ पे दाल मखनी ऑर्डर कर दी है। अब वो दाल मखनी ऑर्डर कर देगा, आप ऑलरेडी लिस्टेड हो स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही वो अपने मोबाइल में ऑर्डर करेगा, पेमेंट्स बाद में भी हो जाती है, तो आपके रेस्टोरेंट के अंदर या आपके क्लाउड किचन ए के अंदर एक इंडिकेशन जाएगा, एक रिंग बजेगी स्विगी या जोमेटो की, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं। और हाँ, आप यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास एक घंटी बजेगी कि भैया फलाने फलाने कस्टमर का एक ऑर्डर आया है आपकी दाल मखनी का, और आप फटाफट से रेडी हो जाओगे। रेडी होने से पहले आपको जो बटन है उसको वहां पे दबाना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप उस ऑर्डर को प्रिपेयर करना चालू करेंगे। अब यहाँ पे आप ऑर्डर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और वहां पे जो स्विगी जोमेटो है वो अपने एक स्पेसिफिक राइडर को, जो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को पिक करेगा आपके पास से, उसको भी इंडिकेशन दे देंगे कि वहां पे ऑर्डर आया है और आपको रेडी रहना है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे ऑर्डर रेडी होगा, आप लोग बोलोगे, वहां पे दोबारा से बटन ही होगा, कोई बटन आप दबाओगे कि मेरा खाना रेडी हो गया है, तो जो ये राइडर होगा वो फटाफट आपके पास भाग के आएगा, क्योंकि वो आसपास की लोकेशन पे ही होता है, पूरी चीजें ट्रैक होती रहती है। आपके वहां प्रॉपर्ली जो मैप होगा आपके स्विगी जोमेटो की ऐप के ऊपर नजर आ रहा होगा, वो फटाफट से आपके पास आएगा। अब यहां से वो खाना ले लेगा, और आप इंश्योर करोगे कि जो खाना कस्टमर ने बोला है आपने वही दिया है। और इवन यहाँ पे राइडर भी इंश्योर करेगा जो खाना कस्टमर का है वही है, या उससे ज्यादा या कम तो नहीं है। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कुछ फ्री जो फूड होता है, डिजर्ट वगैरह दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब ये सारी चीजें चेक होगी, ठीक है, और राइडर लेके उस खाने को कस्टमर को दे देगा। अब यहाँ पे ये बीच में कुछ टाइम होगा, 20-25 मिनट का टाइम होगा, और जितना कम टाइम आप लोग वहां पे लगाओगे अपने खाने को देने में राइडर को, ठीक है, उतना ही कम टाइम लगाएगा राइडर आपके खाने को किसके पास, कस्टमर के पास पहुंचाने में। तो ये साइकिल इस तरीके से ही चलेगा। अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो खाना रिसीव कर लेगा, खाने को खाएगा और आपको एक रेटिंग देगा, ठीक है, आपको भी रेटिंग देगा, जो स्विगी जोमेटो है उनको भी रेटिंग देगा। अब यहाँ पे आपकी रेटिंग अगर अच्छी आएगी तो आप जो प्लेटफॉर्म पे स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे आप ऊपर नजर आने लग जाओगे। अगर आपकी रेटिंग खराब होगी या कोई भी बैड कमेंट होंगे तो आपकी रेटिंग डाउन होगी और आपको ऑर्डर की संख्या कम आएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद यहाँ पे एक बिलिंग साइकिल होती है, एक पेमेंट साइकिल जिसको कि हम लोग बोलते हैं। अगर आप 1 महीने की चुनते हैं, हफ्ते की चुनते हैं, 15 दिन की चुनते हैं, तो उसके अनुसार जो भी पेमेंट्स होती है वो आपके अकाउंट में आएगी, जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट वहां पे दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है अपना सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आपका जो करंट अकाउंट है वो भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जितना भी आपकी ऑर्डर वैल्यू होती है, मान लीजिए आपकी दाल मखनी 200 रुपए की थी, तो आपको पूरा का पूरा 200 रुपए मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हो तो वहां पे कुछ कमीशन लिखे जाते हैं। अब कमीशन हमारे यहाँ पे 20% से ऊपर ही होते हैं, कहीं पे 22 होते हैं, कहीं 27 होते हैं, कहीं पे 30 होते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो 200 रुपए होगा, 200 रुपए के ऊपर आपके यहाँ पे जो कमीशन भी लगेंगे। अब जो ये कमीशन है वो किसको जाएंगे, वो स्विगी जोमेटो को प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्योंकि उसने वहां पे जो राइडर की सेवा या जो प्लेटफॉर्म की सेवा आपको दी है, प्लस आपको यहाँ पे जो जीएसटी भी आपको चार्ज होगा। तो ये सारा का सारा अमाउंट आपके जो उस पर्टिकुलर अमाउंट में से वहां से कट जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप अपने जो यहाँ पे जो पैकेजिंग के चार्ज है उन्हें अलग से रख सकते हैं। आप अच्छी पैकेजिंग कीजिएगा और पैकेजिंग के चार्ज आप वहां पे लगाइएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे आप एक खाना बना रहे हो तो खाना बनाने का रॉ मटेरियल भी लग रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो रेंट नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे आपकी फ्यूल कॉस्ट लग रही है। अगर आप अपनी मैन पावर भी नहीं लगाते, चलिए वो भी छोड़ देते हैं, बट वहां पे तब भी आपके पैकेजिंग मटेरियल लग रहा होता है। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे आप माइनस में ही जाएंगे, ठीक है, मतलब कि आप लॉस में ही जाएंगे अगर आप इन बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से ये जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होता है। वो स्टार्ट होता है आपसे, फिर आपके कस्टमर से, स्विगी जोमेटो से, और फिर घूम के वापस से आप पे ही आ जाता है। होपफुली इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कैसे एक क्लाउड किचन वर्क करता है और आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो हमारे कोर्स हैं उसके लिए आप नीचे लिंक है, उसमें जाके इनरोल कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स हो मुझे नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।